जय माँ शारदे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विधि ट्यूटोरियल क्लासेस। अभी तक हम लोगों ने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ा है। उसमें आगे हम लोग को देखना है कि जितने भी फॉर्म्स हैं वो निजी क्षेत्र में भी हो सकते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र में भी हो सकते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर का जो बिज़नेस है उसका क्या मीनिंग होता है, उसका क्या फीचर्स होता है, कौन कौन टाइप के प्राइवेट सेक्टर के बिजनेस हो सकते हैं जो इंडिया में है इस्टेब्लिश, तो वो सब के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो आगे चलते हैं वीडियो की ओर। तो ये है निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र। प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर क्या होता है इकोनॉमी के लिए, दोनों सेक्टर किस तरह इसेंशियल है उसको देखें। क्या कह रहा है कि बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर आर नेसेसरी फॉर द सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ एन इकोनॉमी जस्ट एज टू ब्लेड्स आर इसेंशियल टू मेक अ पेयर ऑफ सीजर्स वर्केबल। मतलब क्या कह रहा है कि निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र एक अर्थव्यवस्था के सफलतापूर्वक संचालन के लिए इस तरह जरूरी है जैसे कि एक कैंची को कार्य करने योग्य बनाने के लिए उसमें दो ब्लेडों का होना जरूरी है। इट मीन्स कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को यानी इकोनॉमिक कंडीशन को सही करने के लिए दोनों सेक्टर जरूरी होता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, दोनों सेक्टर जरूरी होता है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर के बारे में देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं और इंडिया में कौन कौन से प्राइवेट सेक्टर के बिजनेस हैं जो इस्टेब्लिश हैं। तो आगे क्या है निजी क्षेत्र का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर क्या होता है। तो निजी क्षेत्र से आशय निजी व्यक्तियों द्वारा स्थापित ऐसे औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं व्यापारिक उपक्रमों अथवा सेवाओं से है जिनका स्वामित्व, प्रबंध एवं नियंत्रण निजी हाथों में हो। इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर मीन्स सच इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल एंड बिजनेस अंडरटेकिंग्स और सर्विसेज इस्टेब्लिश्ड बाय प्राइवेट पर्सन विच आर ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट हैंड्स। मतलब जो प्राइवेट हैंड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, मैनेज किया जाता है और उसका स्वामी भी प्राइवेट लोग होते हैं, निजी लोग होते हैं, तो उस सेक्टर के बिजनेस को हम प्राइवेट सेक्टर बिजनेस कहते हैं। तो इंडिया में कुछ प्राइवेट सेक्टर के बिजनेस हैं जो काफ़ी पॉपुलर है, जैसे सम पॉपुलर प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया। भारत में स्थापित कुछ प्रमुख निजी संस्थान कौन कौन से हैं, तो जैसा आप सुने भी होंगे कि एक बिरला ग्रुप है, अंबानीज ग्रुप है और टाटा ग्रुप्स है जो काफ़ी पॉपुलर है इंडिया में। इनके बारे में कौन है जो नहीं जानता है, ठीक है। तो बिरला ग्रुप में कौन कौन सा आता है, तो ग्रासिम इंडस्ट्रीज आता है, सेंचुरी आता है, बिरला यामाहा आता है और MRPL आता है। अंबानीज ग्रुप में कौन कौन आता है, तो रिलायंस टेलीकॉम, रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। और टाटा ग्रुप के अंदर कौन कौन आता है, तो टेल्को, टिस्को और टाटा पावर और टाइटन। टाइटन की घड़ियाँ आप लोगों ने सब लोगों ने ज़रूर सुनी होंगी कि टाइटन की घड़ियाँ आती हैं। इतने जितने भी हैं ग्रुप वो काफ़ी पॉपुलर हैं, इनके बारे में बच्चा बच्चा तक जानता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसका फीचर्स क्या है। कहता है फीचर्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर में फर्स्ट कहता है लाभ कमाना प्रमुख उद्देश्य है। मतलब निजी क्षेत्र का उद्देश्य अधिकतम लाभ अर्जित करना होता है क्योंकि संपूर्ण लाभ के स्वयं ही मालिक होते हैं। मतलब एक ही आदमी उसका मालिक होता है तो उसका पहला मोटिव ही होता है प्रॉफिट को ही अर्न करना, ठीक है। दूसरा कहता है निजी संपत्ति पर अधिकार यानी राइट्स ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसमें क्या करा है, इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें निजी साहसियों को व्यक्तिगत संपत्ति रखने, उससे लाभ प्राप्त करने, प्रयोग करने तथा स्वतंत्रतापूर्वक हस्तांतरण करने से है। मतलब निजी संपत्ति पर अधिकार भी होता है, जैसे जिसका कंपनी है उस पर उसका ही पूरा अधिकार होगा, ठीक है। और उसको वो ट्रांसफ़र भी कर सकता है, जैसे अपने बेटा को ट्रांसफ़र कर सकता है। जैसे हम देखते हैं ना कि अंबानी में
कौन कौन, मुकेश अंबानी है, इसके बाद पहले धीरू भाई अंबानी थे, तो धीरू भाई अंबानी फिर ट्रांसफ़र कर दिया अपने बेटा को, तो तुरंत उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये फैसिलिटी होती है प्राइवेट सेक्टर में। नेक्स्ट है निजी प्रबंध यानी प्राइवेट मैनेजमेंट। इसमें क्या कहता है कि निजी क्षेत्र के उपक्रमों का प्रबंध स्वयं व्यवसाय के स्वामियों द्वारा किया जाता है। कंपनी संगठन की स्थिति में अंशधारियों द्वारा मनोनीत संचालक मंडल प्रबंध व्यवस्था को देखते हैं। मतलब इसका जो प्राइवेट सेक्टर का बिजनेस है उसमें मैनेजमेंट खुद प्राइवेट हाथों में होता है। अगर कंपनी फॉर्म है तो कंपनी या कोऑपरेटिव फॉर्म है तो उसमें जो चुन करके आते हैं डायरेक्टर, उनके द्वारा मैनेजमेंट को किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट है नियमन एवं नियंत्रण यानी रेगुलेशन एंड कंट्रोल। क्या होता है इसमें, तो निजी क्षेत्र में स्थापित व्यवस्थाओं का संचालन, नियमन एवं नियंत्रण सरकारी नियमों के अधीन किया जाता है। मतलब जो रूल रेगुलेशन लॉ के अकॉर्डिंग है, कानून के अकॉर्डिंग है, उसी के अकॉर्डिंग इसका भी रूल और रेगुलेशन और कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट आता है कैपिटल। कैपिटल में क्या कहता है कि निजी क्षेत्र के उद्योगों में पूंजी का विनियोजन निजी उद्योगपतियों द्वारा किया जाता है। मतलब जो कैपिटल इन्वेस्ट होता है प्राइवेट सेक्टर में, वो प्राइवेट उद्योगपति के द्वारा, इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कैपिटल कौन इन्वेस्ट करता है, तो प्राइवेट लोग ही करते हैं। आगे देखते हैं निजी उपक्रमों के प्रारूप क्या क्या हो सकते हैं। फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट इंटरप्राइज में फर्स्ट कहता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है कि एकाकी व्यवसाय में एक ही व्यक्ति मालिक होता है, वही पूंजी लगाता है तथा व्यवसाय का संचालन प्रबंध करता है और रिस्क भी सारा वही उठाता है, लाभ हानि का भी वही अधिकारी होता है, वह स्वयं ही होता है। एकाकी व्यापार व्यावसायिक संगठन का सबसे प्राचीन स्वरूप होता है। मतलब जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो सबसे पुराना व्यवसाय का रूप है। एकाकी व्यापार को बिना किसी वैधानिक औपचारिकता के प्रारंभ किया जा सकता है। जैसा कि हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस पर देख सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप का पूरा उसमें बना हुआ है अलग से वीडियो। ठीक है, तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। सेकेंड होता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या कहता है कि जब किसी व्यवसायिक उपक्रम को एक ही परिवार के सदस्य चलाते हैं तो इसे संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय कहते हैं। मतलब इस व्यवसाय में एक ही परिवार के सारे लोग मिल करके उस व्यवसाय को चलाते हैं और व्यवसायिक संगठन के इस प्रारूप में कर्ता मुखिया ही प्रमुख होता है। मतलब जो सबसे बड़ा एल्डर, सबसे बड़ा व्यक्ति होता है उस परिवार का, वही उसका क्या होता है, मुखिया होता है यानी कर्ता होता है। तो परिवार के अन्य सभी सदस्य मुखिया के आदेशों का पालन करते हैं। परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति ही मुखिया होता है, उसे व्यवसाय के संबंध में निर्णय लेने के अधिकार होते हैं। ठीक है, तो ये संयुक्त हिंदू परिवार बिजनेस का विशेषता होता है। फिर कहते हैं कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में कर्ता को छोड़कर शेष सभी सदस्य का दायित्व सीमित होता है। मतलब कर्ता का दायित्व जो होता है, लायबिलिटी होता है, वो अनलिमिटेड होता है और बाद बाकी जितने भी मेंबर्स हैं परिवार के, उनका जो लायबिलिटी होता है वो लिमिटेड होता है। और व्यवसायिक संगठन का यह स्वरूप केवल भारत में ही प्रचलित है। ये जो व्यवसायिक संगठन का रूप है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ है, तो भारत में है और केवल हिंदू लोग इसे हिंदू विधान के अंतर्गत संचालित करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हिंदू परिवार व्यवसाय बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या कहता है कि साझेदारी 2 या 2 से अधिक या माने सामान्य व्यवसाय के लिए अधिकतम 20 और बैंकिंग व्यवसाय है तो अधिकतम 10 व्यक्तियों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित होता है और किसी वैधानिक व्यवसाय को चलाने के लिए सहमत होते हैं। मतलब कोई लीगल बिजनेस इसमें होना चाहिए, अनलीगल बिजनेस
नहीं होना चाहिए और उसको चलाने के लिए एग्रीमेंट करते हैं, सहमत होते हैं और अर्जित जो लाभ हानि होती है उसको आपस में बांटते हैं, वो होता है साझेदारी फॉर्म। तो ये सारा टाइप का जो फॉर्म है वो प्राइवेट हो सकता है। नेक्स्ट आता है ज्वाइंट वेंचर यानी संयुक्त साहस। तो संयुक्त साहस में कहता है कि संयुक्त साहस में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, अधिकतम संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होती है। मतलब अधिकतम 2 तो होना चाहिए न्यूनतम, और अधिकतम की कोई सीमा नहीं होती। मिलकर किसी कारोबार को अस्थायी रूप से चलाते हैं तथा लाभ हानि को सभी सदस्य बांटते हैं। कार्य को पूरा होते ही संयुक्त साहस समाप्त हो जाता है। मतलब ज्वाइंट वेंचर क्या होता है कि कोई एक पार्टिकुलर बिजनेस के लिए शुरू किया जाता है और उसमें जितने भी पार्टनर होते हैं वो सारे लोग मिल करके उसको काम करते हैं, और जब वो काम समाप्त हो जाता है तो उससे जितना भी लाभ होता है सब एक दूसरे में बांट लेते हैं। ठीक है, सारे पार्टनर्स में बांट लेते हैं, तो उसको ज्वाइंट वेंचर बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक पार्टिकुलर काम के लिए शुरू किया जाता है। जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट पे बिल्डिंग बन रहा है या रोड बन रहा है तो वहाँ पे ज्वाइंट वेंचर होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी यानी संयुक्त पूंजी कंपनी। इसमें क्या कहता है कि जब व्यवसाय में जोखिम बहुत अधिक हो तथा अधिक पूंजी की आवश्यकता हो तो व्यवसायिक संगठन के संयुक्त पूंजी कंपनी प्रारूप का चयन किया जाता है। ठीक है, और ये भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 से लागू होता है। इसका फॉर्मेशन किसके अकॉर्डिंग होता है? तो इंडियन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मेशन होता है। और संयुक्त पूंजी कंपनी 2 प्रकार की होती है, एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी। और दोनों प्रकार की कंपनियों में अंतर का मुख्य आधार क्या क्या होता है? तो जैसे सदस्यों की नंबर ऑफ मेंबर्स, अंशों का ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, चुकता अंश पूंजी की न्यूनतम राशि, पेड अप कैपिटल कितना होगा मिनिमम। इसके बाद अंश यानी शेयर डिवेंचर जारी कर सकता है नहीं, इनवाइट कर सकता है जनता को या नहीं, जन निक्षेपों में विनियोग के लिए जनता को आमंत्रित कर सकता है या नहीं कर सकता है। ये सारा उसका क्या होता है? संयुक्त पूंजी कंपनी का विशेषता होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सहकारी उपक्रम। इसमें क्या करता है? कोऑपरेटिव इंटरप्राइज सहकारी समितियां एक ऐच्छिक संघ के रूप में होती है। तो क्या होता है? वॉलंटरी एसोसिएशन होता है जो सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और संयुक्त पूंजी कंपनी के समान सीमित दायित्व तथा अस्थायी अस्तित्व जैसे गुण इनमें भी पाए जाते हैं। जैसे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का एक सेपरेट इंटिटी होता है, वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी एक सेपरेट इंटिटी होता है। जैसे ज्वाइंट स्टॉक का दायित्व यानी लायबिलिटी लिमिटेड होता है, वैसे ही कोऑपरेटिव इंटरप्राइज का भी दायित्व लिमिटेड होता है। तो इस तरह से ये सारा इसमें गुण पाया जाता है, और ये सारे टाइप के फॉर्म्स प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। तो इस तरह से ये प्राइवेट सेक्टर खत्म हो गया समाप्त। तो पब्लिक सेक्टर को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।